शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ग्राफ में ताल की आपकी चल रही थी, जिसमें हम पाई ग्राफ, बार ग्राफ और रेखा ग्राफ को पूर्णतः समाप्त कर चुके थे। ठीक है, टेबल ग्राफ हम पढ़ रहे थे, टेबल चार्ट ग्राफ को, जिसमें लगभग 2-3 पार्ट आ चुके हैं। ओवरऑल आपका 17 पार्ट हो चुका है। ठीक है, उसी क्रम में आज पार्ट 18वां होगा। ठीक, हम 18वें पार्ट को देखेंगे। अब ये धीरे धीरे क्रम आपके पूरे पाठ्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, लगभग 20 पार्ट में हम आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए, बेहतर तरीके से पूरी ग्राफ और ताल क्या बताई जा रही है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप इनको सीखिए, लगाने के तरीके सीख लीजिए। आप कोई भी प्रश्न होगा आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। इससे जो पीछे की यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको बताया जाएगा, और कितने प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार आपके पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लें, आपका बेस पूरा तैयार कर दें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 18वें की। देखिएगा, दिया है 5 स्टोर ए बी सी डी और ई द्वारा 5 विभिन्न महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बेचे गए जूतों की संख्या ये दर्शाई गई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी संख्याएं दर्शाई गई हैं। मतलब जुलाई में इतना सेल हुआ स्टोर ए द्वारा, स्टोर बी द्वारा, स्टोर सी, स्टोर डी, मतलब एक महीने में, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में। ठीक है, यहाँ पे महीना दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए महीना लिखा है, ये मतलब ये नीचे महीना है, ये पूरा स्टोर है। ठीक है, इनके आगे इनके आंकड़े दिए, जैसे आपको देखना होगा बी में अगर आपको सितंबर देखना होगा तो यहाँ आएंगे और यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बी और सितंबर। डी अक्टूबर देखना है तो डी से यहाँ आएंगे अक्टूबर के सीध में, अक्टूबर के सीध में, डी के सीध में 173। ठीक है, इस तरीके से आप तालिका को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, स्टोर ए द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर में बेचे गए जूतों की औसत संख्या क्या है। स्टोर ए द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर में, मतलब 3 महीने पूछ रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, किसके द्वारा, स्टोर ए के द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या। तो देखिए, स्टोर ए द्वारा, आज ये हमारी नई पेन है, ये शिक्षक दिवस के अवसर पे मिल गई थी। ठीक है, जुलाई में ये 128 है, अगस्त में 103 है और सितंबर में 135 है। अब देखिए, औसत पूछा है, हमने तीनों आंकड़े लिख लिए, औसत पूछा है, तो औसत के लिए क्या करेंगे भाई। औसत के लिए होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 128, हालांकि मैंने योग कर दिया था, 103 प्लस 135, कुल संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या है। ठीक है, अब औसत निकाल लेंगे, ये पूरा ऐड कर देंगे, 366 आएगा बटे 3, भाग दे देंगे, 3 1 में 3, 3 2 में 3 2 में 6, 122, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत साधारण सा प्रश्न था, बस आंकड़े देख के आपको लगाने थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है स्टोर बी द्वारा अक्टूबर और नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या तथा स्टोर सी द्वारा इन्हीं महीनों में बेचे गए जूतों की कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। आपको अनुपात बताना है। आप क्या करेंगे, बी द्वारा, स्टोर बी है, बी द्वारा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश लिख देता हूँ, अक्टूबर और नवंबर में बेचे गए जूते, बेचे गए कुल जूते। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, बी यहाँ है, अक्टूबर नवंबर यहाँ है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर बी यहाँ पे, इसके सीध में आएंगे। पहला है 168 और दूसरा है 257। भाई अक्टूबर नवंबर 68 257। यही सी द्वारा अक्टूबर नवंबर में बेचे गए जूतों की संख्या। ठीक है, सी द्वारा, सी यहाँ पे है, देखिए 148 277, 148 और 227, 227 योग कर दीजिए। इसका योग करेंगे, आएगा 425, इसका योग करेंगे, देखिए 7 7 14 1 15, 2 4 2 6 1 7, 2 1 3, 375। ठीक है, अब कह रहा है संख्या के कुल क्रमशः अनुपात क्या है। अनुपात ज्ञात कर लीजिए भाई। अब अनुपात की बात की है तो अनुपात निकालना ही पड़ेगा। अनुपात 425 अनुपाते 375। ठीक है, कट जाएगा। देखिए
25 से काटिए, 25 एक में 25, 25 7 में कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 25 काटिए, 25 एक में 25, 5 7 5 12, 25 5 में 125, ये हो जाएगा 17:15, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 17:15, ठीक है। तो मतलब स्टोर बी द्वारा अक्टूबर नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या इतनी थी और स्टोर सी द्वारा इन्हीं महीनों में बेचे गए जूतों की संख्या कुल इतनी थी। इनका अनुपात पूछा है, कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है, तो अनुपात देखिए निकाल दिया अनुपात यहाँ पे, ठीक है। अनुपात 17:15। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत साधारण सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करिए, बेहतर लगा पाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न है, जून में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या जुलाई में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या से 30% अधिक थी। जून में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूते स्टोर द्वारा कितने जूते बेचे गए, मतलब यहाँ पे देखिए जून की बात किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं जून नहीं है, मतलब जुलाई से ही आप जून के आंकड़े को निकालेंगे, ठीक है। जुलाई से ही आप जून के आंकड़े को निकालेंगे। जून में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या जुलाई में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या से 30% अधिक थी। मतलब जुलाई में जितने जूते बेचे गए थे उसकी अपेक्षा जून में 30% अधिक बेचे गए। तो जून में सभी स्टोर द्वारा कितने जूते बेचे गए, यही पूछ रहा है टोटल संख्या। तो जून का तो आंकड़ा दिया नहीं है, जुलाई का दिया है। जुलाई में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूते कब, जुलाई में सभी स्टोर द्वारा। तो क्या है, 128 पहला है, दूसरा स्टोर है 133, तीसरा स्टोर है 109, चौथा स्टोर है 113, पांचवा स्टोर है 117, ठीक है। अब इनके बेचे गए जूतों की कुल संख्या पूछा है, सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करेंगे, देखिए 7 3 10, 9 19, 20 2 22, 8 30, 3 1 4 1 5, 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 3 4 5 6, 600 आएगा, ठीक है। जुलाई में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूते कितने हैं, 600, इसमें सभी स्टोर शामिल हैं ए से ई तक, ठीक है। अब कह रहा है कि जुलाई में सभी स्टोर बेचे गए जूतों की संख्या से 30% अधिक थी, किसकी, जून में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या। तो भाई इससे 30% अधिक थी, मैंने प्रतिशत पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए वहाँ अगर प्रतिशत जिसने देखा होगा वो इसे समझ पाएगा, ठीक है। बेहतर 600, अब 30% अधिक थी मतलब 130/100। अब जो नहीं परसेंट देखे हैं, अगर जिसने गणित नहीं पढ़ी है वो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे है पूरा वीडियो पढ़ा है। अब आप ये ना पूछे 130 कहाँ से आ गया, देखिए 30% अधिक थी, जब भी परसेंट में अधिक होती है तो 100 प्लस कर देते हैं, 100 + 3 130, वही 130 यहाँ लिखा है चूँकि प्रतिशत की बात है, बटे 100 कर दी, 1 0 2 0, 13 6 78, मतलब ये आ गई जून में सभी स्टोर द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या कितनी है, 780 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इन्हें लगाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है, स्टोर डी द्वारा अक्टूबर और नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या स्टोर ई द्वारा इन्हीं महीने में बेचे गए जूतों की संख्या का कितने प्रतिशत है। पहले स्टोर डी द्वारा कौन सा, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या पहले ये निकाल दीजिए। स्टोर डी द्वारा अक्टूबर नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या कहाँ है, देखिए स्टोर डी है, अक्टूबर नवंबर की बात की है, इसी सीधे में आइए 173 और 307 कुल संख्या जोड़ देंगे, 7 3 10, 7 3 1 4, 470 है स्टोर डी द्वारा, ठीक है। फिर स्टोर ई की बात किया है, स्टोर ई द्वारा अक्टूबर नवंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या स्टोर ई द्वारा, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में 232 328, 232 और 328, ठीक है। इन्हें ऐड कर देंगे तो 560 आएगा, 470 560, ठीक है। बेचे गए ई द्वारा इन्हीं महीनों में बेचे गए जूतों की संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब किससे पूछ रहा है, डी द्वारा जो बेचे गए जूते हैं अक्टूबर नवंबर में, वो स्टोर ई द्वारा इन्हीं महीने में बेचे गए जूतों की संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब 560 इन्हीं महीने में बेचे गए, इसका मान लीजिए x% है, परसेंट मतलब बटे 100, किसके बराबर, 470 के बराबर। देखिए यही सबसे
समझने वाली बात होती है। किससे कह रहा है? स्टोर ई द्वारा इन्हीं महीने में बेचे गए जूतों की संख्या का कितने परसेंट है, संख्या का x% है ये, ठीक है। अब देखिए एक जीरो इससे कट गया, सॉरी एक ही जीरो कटेगा, एक रहेगा, ठीक है। 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, x बराबर 470, एक जीरो ये चला गया, बटे 56, ठीक है। 8 से काटिए, 8 7 में 56, 8 5 में 40, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है, ये देखिए 7 3 10, 7 1 8 हो गया, देखिए हमने 7 ही लिख दिया है, 7 1 8 हो गया, ठीक। 7 1 8, यहाँ देखिए 480 बनाइए, 480, ठीक है। अब कटेगा 7 8 8 7 में 56, 8 6 में 48, ठीक है, कट गया। ये आ गया आपका क्या, 600/7, ठीक। थोड़ा सा ऊपर कर दें, 600/7, जिसे आप लिख सकते हैं क्या, मिश्रित भिन्न के रूप में 85 सही 5/7%। ये आपका आंसर हो गया। तो कि क्या कितने परसेंट है, 85 सही 5/7% है, ठीक है। कैसे कैसे करना था, पहले स्टोर डी का अक्टूबर नवंबर में आंकड़ा निकालिए, स्टोर ई का अक्टूबर नवंबर में आंकड़ा निकालिए। कह रहा है स्टोर ई से इसका कितना परसेंट है, तो स्टोर ई का 560 का x% है 480, बस x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप नंबर चलता है वहाँ पूछिए, चाहे जिस माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न है, स्टोर ई द्वारा सितंबर में बेचे गए जूतों की संख्या स्टोर बी द्वारा इसी महीने में बेचे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है। देखिए ये प्रश्न आप स्वयं करके हमें इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। आपको स्टोर ई द्वारा सितंबर में बेचे गए जूतों की कुल संख्या स्टोर बी द्वारा इसी महीने में बेचे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है, आपको बताना है कितने % अधिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देंगे, ठीक है। अगर न आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं अगले पार्ट में इसे बता दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने पीछे के भाग हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहिए अपने एग्जाम तक, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, मैं भी कराऊंगा, ठीक।